नमस्कार फ्रेंड। आज हम लोग एक बैंक का एनालिसिस करेंगे जो कि इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक को देखेंगे, इसकी ग्रोथ रेट क्या है, पोटेंशियल क्या है और ये लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशनों में इंडसइंड बैंक के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ इश्यू चल रहे हैं 600 करोड़ रुपए के, जिसके कारण बैंक में गिरावट देखने को मिल रही है और ये कभी करीब-करीब टॉप हाई से आधे आधे प्राइस पे जा चुका है। आज के ट्रेडिंग सेशनों में हम लोग इस पे बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इंडसइंड बैंक को देखिए, कभी अभी का जो प्राइस रेंज चल रहा है, आज की तारीख का जो प्राइस रेंज देखते हैं टुडे प्राइस के हिसाब से 793.90 पैसे का चल रहा है कि जो कि 6 रुपए का बढ़त देखने को मिली है। इंडसइंड बैंक का 52 वीक लो 605 रुपए का है, 52 वीक है 1550 का, करीब करीब आधे से ऊपर में ट्रेड कर रहा है, आधे से नीचे में एक्चुअली ट्रेड कर रहा है इंडसइंड बैंक। तो ओवरऑल मार्केट कैप को देखें, ये मार्केट कैप के लिहाज से प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर बैंकों में ये 7th नंबर पे आ रही है और ये 61,000 करोड़ का करीब मार्केट कैप है। और काशा अगर देखा जाए, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का रेशियो 36.91 है, जो कि 40 से 50 होनी चाहिए, तो 40 के आसपास में है, 37 है। और नंबर ऑफ शेयर इक्विटी देख सकते हैं 77.91 करोड़ का है और पी 8.53 की है। पीबी प्राइस टू बुक देखा जाए, एक के नीचे बुक वैल्यू पे बैंकिंग स्टॉक चल रहा है ये, यानी 0.93 के बुक वैल्यू पे है, जो कि इस हिसाब से तो ये सस्ता है। लेकिन बुक वैल्यू के बाद हम आगे कंसर्न देखेंगे, फेस वैल्यू हमारे 10 का चल रहा है। इंडसइंड बैंक की डिविडेंड की बात करें, 2% का डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। इस पॉइंट पे भैया 850 का बुक वैल्यू चल रहा है, जिससे मार्केट प्राइस से कम पे चल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम, जो बैंक का मेन इनकम इंटरेस्ट के थ्रू देखा जाए, तो 20,615 करोड़ रुपए का आ रहा है। कॉस्ट टू इनकम, ये जो इनकम करने की जो कॉस्ट लग रही है 47% के हिसाब से आ रही है, तो कॉस्ट टू इनकम आपका करीब 50 से नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पे ये भी पास मार्क्स है, ओके है। प्रमोटर होल्डिंग 15 पे करीब 16% की, ईपीएस 94 का चल रहा है। सीआर करंट, ये सीआर वैल्यू 17 की चल रही है। करंट एडुकेशन रेशियो, जो कि आपका ये 12% प्राइवेट बैंक के अनुसार से होना चाहिए, तो 17% ये रख रही है, यहाँ भी ओके है। आरओई 15 का है, जो कि 12% से ऊपर बैंक की आरओई होती है तो बेस्ट होती थी, यहाँ भी पास मार्क्स है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% का है और प्रॉफिट प्रॉफिट ग्रोथ भी 21% की प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। आरओई अगर देखा जाए तो 15 है का, तो आरओई 15 के हिसाब से वेल एंड गुड है, कोई यहाँ पे इशू इस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के हिसाब से नहीं। ईयर और ईयर देखें, आरओई में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव पोजीशन है यहाँ पे। ईयर ऑफ रिटर्न ऑफ एसेट देखिए, इसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है और एक से ऊपर है, 1.8584 है, इट इज मेन पॉइंट। नेट एनपी की बात करें तो नेट एनपी भी अगर देखा जाए तो ईयर बेसिस पे स्लो डाउन होने को मिला है, 0.5 से कम होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए, तो 0.57 देखने को मिल रहा है। तो नेट एनपी में भी बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है। नीम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन ईयर पे देखिए उछाल देखने को मिल रहा है, या 4.24 का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो कि 4% से को अच्छा एक हेल्दी नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंकिंग सेक्टर के लिए माना जाता है। कैपिटल एडुकेशन रेशियो 17% का है, जो कि प्राइवेट बैंकों के लिए 12% का है, तो 9 से 12 के बीच से उसके ऊपर है, तो कैपिटल एडुकेशन रेशियो भी सफिशिएंट है यहाँ के लिए इस बैंक के। कॉस्ट टू लायबिलिटी की बात करें तो 5.81 का है, तो 5.81 थोड़ा सा इसकर बोला जाए तो कॉस्ट टू लायबिलिटी अदर कंपेयर के कंपैरिजन करेंगे तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ई के बाद पीजी रेशियो देखिए 1 से कम देखने को मिल रहा है, 0.40, वेल एंड इज गुड पॉइंट है ये। एडवांस ग्रोथ, यानी लोन जो दे रही है उसमें ग्रोथ 18% का, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, जो कि लोन ग्रोथ आपका 40 से ऊपर होना चाहिए, 20 से ऊपर एटलीस्ट होना चाहिए लोन ग्रोथ, लोन जो दे रही है, और कासा के हिसाब से 40 से ऊपर होना चाहिए, तो 20 से ऊपर एटलीस्ट होना चाहिए लोन ग्रोथ ये। इनका डीआईज की होल्डिंग 36 है, एफआईज की होल्डिंग 29 है, पब्लिक होल्डिंग 17 है, प्रमोटर 15 है, तो ओवरऑल होल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डीआईज एफआईज दोनों इसमें कॉन्फिडेंस है, तो ये पॉइंट पॉइंट के हिसाब से ओवरऑल प्रमोटर होल्डिंग बैलेंस है। और अब इसकी स्ट्रेंथ देखिए, आरओई इंप्रूव हो रहा है, कंपनी का आरओई ओके है, 13 का मिल रहा है, और कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 4 से ऊपर का है, तो वेल। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव जैसे बोला कि कासा में ग्रोथ रेट कम है, जैसे हमने भी बताया था, प्रॉफिट ग्रोथ रेवेन्यू में ग्रोथ आपका एडवांस में ग्रोथ कम आ रहा है, और दूसरा है कि हाई कॉस्ट टू इनकम रेशियो 47 का है, जो कि ये थोड़ा सा हाई कॉस्ट ऑफ इनकम रेशियो के अंतर्गत आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो बैंक है कोटक का, सॉरी, ये जो बैंक है इंडसइंड बैंक का ओवरऑल पोजीशंस ओके दिख रहा है, बट अभी कंसर्न एक ही है जो अभी आ रहा है, 600 करोड़ का प्रॉब्लम्स। अगर ये 600 का प्रॉब्लम पॉजिटिवली शॉर्ट आउट होता है तो इसके लिए अच्छा रहेगा, और बाकी बात अगर थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम्स आती है तो ये कंपनी ऑलरेडी 50% से ऊपर डिस्काउंट हो चुकी है, तो एक पोजीशन के लिए आप देख सकते हैं, बट इन नॉट अगेन रिकमेंडेशन, बट इसके हिसाब से आप लोग एनालिसिस अपनी कर सकते हैं, और इसमें कोई भी ये प्रॉब्लम्स हो या कोई भी इसमें क्वेश्चन हो तो इसको कमेंट्स करें और शेयर करें, और इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।